दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मेट्रो और डीटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी को इस मंसूबे में सियासत नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जल्द ही दिल्ली मेट्रो और बसों में खवातीन के लिए टिकट फ्री करने की बात कह रही है, जिस पर दिल्ली बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी वादा है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली में असेंबली के चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल खवातीन के वोट हासिल करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप 1 साल पहले किराए बढ़ाए थे मेट्रो के, तब तो आपने कह दिया मेट्रो से मेरा लेना देना, केंद्र किराए बढ़ा रही है। आप बगैर केंद्र सरकार की कंसल्ट के बगैर कैसे कह सकते हो मेट्रो के किराए फ्री कर देंगे हम लोग महिलाओं के लिए? और महिलाओं के फ्री कर देंगे तो केंद्र सरकार मांग कर रही है काफ़ी लंबी समय से कि सीनियर सिटीजन जो हैं उनको फ्री होना चाहिए कम से कम 60 साल से उम्र। और जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं एजुकेशन लेने जाते हैं, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर है, एजुकेशन सबके से कंपलसरी है, तो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है आ रहा है तो मेट्रो में वो क्यों ना फ्री चला दिया जाए। तो इसलिए केजरीवाल ही वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निर्वाह ना करते हुए। वो बार बार इस बात को कहते हुए वो पहले केंद्र से कंसल्ट करते, बैठते और बात करने के बाद कहते। दिल्ली सरकार के इस मंसूबे को लेकर कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल का कहना है कि पिछले 4.5 साल में अरविंद केजरीवाल को खवातीन की याद नहीं आई। अब दिल्ली में असेंबली चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में वोट हासिल करने के लिए मुफ्त सफर की बात कह रहे हैं। जबकि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली की खवातीन को मेट्रो और बसों में फ्री सफर कराने के लिए दिल्ली सरकार के पास प्लान भी है और पैसा भी। तो बात है, इनकी राजनीति झूठ पर आधारित रही है। और ये पार्टी जब से 5 साल पहले बनी तो जो वायदे इन्होंने करे थे उस पर खरे नहीं उतरे आज तक। आज एकदम क्योंकि चुनाव आ गया, इनकी बहुत बुरी शिकस्त अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हुई है। जितने बड़ी बातें ये करते थे, दिल्ली वालों ने इन्हें नकार दिया बहुत बुरी तरह। जमानतें जब्त हो गई, पोलिंग बूथ पे लोग नहीं थे इनके, कैडर इनके पास है नहीं। तो अब ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा जिसके ऊपर जाकर ये चुनाव लड़ सके। देखिए, महिलाओं को मेट्रो और बसेस में फ्री टिकट के मसले पर जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही है और तरह तरह से उसमें बहाने निकाल के ला रही है, मैं खुद गया जनता के बीच, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ गया। लोग कह रहे हैं जनता के लिए होना चाहिए, और बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि बेकार स्कीम है, नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, या जो भी वो बोल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और हमारा पूरा भरोसा है कि इससे सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम होगा। और जो महिलाएं अभी दूर तक जॉब करने के लिए नहीं जाने का सोचती हैं किराए की वजह से, वो भी दूर इलाकों में जा सकेंगी। मेट्रो और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार इस योजना को जल्द लागू करने की बात कह रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार के पास ना तो कोई प्लानिंग है और ना ही पैसा और ना ही कोई प्रपोजल अभी तक केंद्र सरकार के पास आया है। वहीं आम जनता का कहना है कि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो बेहद खुशी की बात है। कुछ महिलाओं का कहना है कि हम आखिरकार दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट बने, अगर योजना लागू होनी है तो सब पर लागू होनी चाहिए। और इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में केजरीवाल सरकार सिर्फ एक चुनावी वादा और करती नजर आ रही है ताकि महिलाएं उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मेट्रो और बसों में दिल्ली की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी या नहीं, और ये योजना कब तक लागू होगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के आलिशान हज हाउस में मुआशरे की तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के इस मंसूबे का मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है। एक रिपोर्ट। कराची के कुडरू में वाक़ नौतामीर शुदा आलीशान 5 मंजिला हज हाउस में मुआशरे की फलाह बहबूद के ताल्लुक से कदम उठाए जाएंगे। रियासती हज कमेटी ने इस इमारत में सिविल सर्विसेज व दीगर मुकाबले जाती इम्तिहानात के लिए कोचिंग सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया है। साथ ही ख्वातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम का भी मंसूबा है। ट्रेनिंग दी जाए तो एक ट्रेनिंग सेंटर, एक एकेडमिक सर्किल, एक लाइब्रेरी, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। सिविल सर्विसेज
के अलावा भी जो जिस नौकरी में जाने के लायक हैं, जो जिस काम को करने के लायक हैं। वादरे की रियासत की मुस्लिम आबादी तालीमी और मुआशी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक इन्हें हुकूमत के फलाही मंसूबों का खातिर खा फायदा हासिल नहीं होता। ताम रियासती हज कमेटी के इस मंसूबे का मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो हम लोगों का ये मांग भी रहा है और भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, कोचिंग संस्थान चलाने के लिए। लेकिन झारखंड में जो है जगह की कमी थी, किल्लत थी और हौज हस बन गया है, तो उसका इस्तेमाल हमें जो है बैंकिंग की तैयारी के लिए, रेलवे की तैयारी के लिए, JSSC के लिए, SSC के लिए और सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर प्रपोजल ऐसा बना है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वादरे की ईद से ऐन कबल वज़ीर आला रघुवर दास ने 50 करोड़ की लागत से तामीर शुदा इस हज हाउस को रियासत के मुसलमानों को बतौर तोहफा अता किया है। रियासती हज कमेटी के इस तजवीज़ से आज़मीन हज को सहूलत मिलने के साथ साथ मुआशरे की तरक्की का इम्कान भी रोशन होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।